हम देखबे ना कहीं। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो भागवान भाग 2 भाग 3 बता दिए थे। भागवान में क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या था? नागरिकता। भाग 3 में क्या बताए थे? मूल अधिकार। भाग 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखो नीति निर्देशक तत्व में जो है अनुच्छेद की बात करते हैं, इसमें 36 से लेके 51 तक है। आखिर नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसमें राज्य के महत्व के बारे में बताया गया है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो राज्य के महत्व के बारे में बताया गया है। देखिएगा आयरलैंड से अभी बताएं कि जो नीति निर्देशक तत्व था वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी माने वही नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सब कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करेगा? मनोनयन करेगा। ये कहां के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है? डीपीएसपी की विशेषता यानी नीति निर्देशक तत्व की क्या विशेषता क्या है? यहाँ देखिएगा नीति निर्देशक तत्व की विशेषता में यह गैर न्यायिक है, राज्य के लिए सकारात्मक है। ये राज्य के लिए क्या है? सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है। वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व है इनकी ये क्या थी? विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं डीपीएसपी के संबंध में बातें। कुछ लोगों ने इसके संबंध में जो बातें कही देखिएगा, जानते हैं एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कहा नीति निर्देशक तत्वों को ये अनोखा सिद्धांत है। क्या कहा इन्होंने? ये अनोखा सिद्धांत है। केटी शाह ने क्या कह डाला? इन्होंने कहा ऐसा चेक है जिसे कहीं भी भंजाया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी डीपीएसपी के बारे में कह डाला, बोला कि ये दिवालिया होने वाला बैंक है। तो ये जो मुख्य बातें हैं जिनके बारे में लोगों ने कहा। अब देखते हैं, आपको बताए थे कि नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। तो 36 से 51 तक जितने इंपोर्टेंट से अनुच्छेद हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिएगा अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 की बात कर दे, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 36 में परिभाषा, 37 में न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 38 में क्या है? लोक कल्याण की चर्चा है। 38 में क्या है? लोक कल्याण की चर्चा है। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। याद रखिएगा 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है। एक अनुच्छेद जो है 39 की जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या बताया गया है? समान न्यायिक निःशुल्क विधि के सहायता की चर्चा है। याद रखिएगा 39 के कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें समान न्यायिक निःशुल्क विधिक सहायता है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 40 जो है, 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। देखो ग्राम पंचायत का कहा जाता है गठन करने वाला प्रथम राज्य जो था राजस्थान। राजस्थान नागौर जिला कब? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरी राज्य कहा जाए पूर्ण रूप से तो आंध्र प्रदेश जो है पंचायती राज गठन करने वाला राज्य था। पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को
पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, पंचायती राज के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पंचायती राज के बारे में जान लेते हैं। ये देखो, पंचायती राज में अनुसूची की बात कर देगा, 11 अनुसूची में है पंचायती राज। विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। भाग कितने में है? 9 भाग में है। भाग इसमें 9 है। देखिएगा, अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी। याद रखिएगा, 43 में क्या है? कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी की चर्चा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा 43 के क जोड़ा गया, जिसमें क्या बताया गया? लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना जो है ग्रामीण स्तर पे होगा। इसमें यही बताया गया कि लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना ग्रामीण स्तर पे होगा। 43 के क में। अब देखिए, 43 के ख जो है जोड़ा गया कब? 97वां संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन, देखिएगा 97वें संविधान संशोधन 2011। 43 के ख में क्या है? सरकारी संगठन की स्थापना। याद रखिएगा, 43 के ख में क्या है? सरकारी संगठन की स्थापना है। अनुच्छेद 45 VVI, इसमें यह बताया गया है कि 0 से 6 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा के बारे में है। ठीक, किसके बारे में है? शिक्षा के बारे में है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की चर्चा है। 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा 48 के क जोड़ा गया, जिसमें बताया गया इसमें बताया गया है पर्यावरण के संरक्षण के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? पर्यावरण की संरक्षण के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 49 की बात करते हैं। 49 में कहा गया है राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण करना। 50 में कहा गया है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता और सुरक्षा की भावना को वृद्धि करेगा। याद रखिएगा।